गाइज, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज उत्तर प्रदेश कास्ट लिस्ट 2025 हम देखने वाले हैं। SC ST OBC जनरल में आती हैं ये जातियां। 2025 में कौन सी जाति किस कास्ट में आती हैं, जनरल की कितनी उपजातियां हैं, OBC कितनी उपजातियां हैं, ST कितनी उपजातियां हैं, ST कितनी उपजातियां हैं, कौन सी जाति उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो रही है, सभी के बारे में गाइज देखेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना होगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश कास्ट कैटेगरी फ्रॉम हिंदी पूरा देखते हैं। सबसे पहले हम सभी कैटेगरी के देख लेते हैं कौन कौन सी उत्तर प्रदेश कैटेगरी है। आपका पहला जनरल है जिसे सामान्य कहा जाता है, OBC है अदर बैकवर्ड जिसे पिछड़ी जाति कहा जाता है, SC है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, ST है जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में ये कास्ट लिस्ट यहाँ पाई जाती हैं। चलिए सभी के बारे में देखते हैं। सभी के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य जाति वर्ग। उत्तर प्रदेश जनरल कास्ट अर्थात सामान्य जाति वर्ग में जनरल से 9 जातियाँ आती हैं। आपको भी पता नहीं होगा जनरल में कितनी जातियाँ आती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं जनरल कौन कौन सी जाति आती हैं। पहला है आपका ठाकुर है, ठाकुर जनरल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ब्राह्मण, ये भी जनरल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कायस्थ, ये भी जो है जनरल के अंतर्गत आते हैं। जनरल के अंतर्गत 9 जातियाँ आती हैं। चलिए 9 के बारे में जानते हैं। पहला ठाकुर है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा कायस्थ है, चौथा बरनवाल है, पांचवा भूमिहार है। ये पांचों जाति जो है जनरल के अंतर्गत आती हैं। चलिए उन 4 जातियों को और देखते हैं जो जनरल के अंतर्गत आती हैं। आपका जो है छठा राजपूत है, ये भी जनरल के अंतर्गत आती है। सातवां जो है खान पैठान, ये भी जनरल के अंतर्गत आते हैं। आठवां है खंगार, ये भी जनरल के अंतर्गत आता है। 9वां जो है छत्री है। ये सारे जो है 9 जातियाँ जो है अब जनरल के अंतर्गत आती हैं गाइज। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इसी तरह जो है हम आप तक जो है रोचक जानकारी लेकर हाजिर रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला OBC कास्ट लिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में OBC कितनी उपजातियाँ हैं गाइज। उत्तर प्रदेश में OBC कास्ट अर्थात पिछड़ी जाति वर्ग में कुल 162 जातियाँ हैं। इन सभी जातियों की सूची राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी की जाने वाली वेबसाइट पर उपलब्ध है। OBC के अंतर्गत जो 162 जातियाँ आती हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपको पता नहीं होगी। चलिए हम इन 162 जाति के बारे में देखते हैं कौन कौन सी हैं वह 162 जातियाँ। चलिए आपका समय न लेते हुए सीधा टॉपिक चलते हैं। 162 जाति उत्तर प्रदेश कौन कौन सी हैं। पहला है अर्कवंशी, ये जो है OBC के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अरख, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अर्राक, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। चौथा अहिर, जिन्हें यादव कहते हैं, ये भी OBC के अंतर्गत आता है। पांचवा है इंद्रीसी, ये भी OBC के अंतर्गत आता है। छठवां है कचेर, ये भी जो है OBC के अंतर्गत आते हैं। चलिए OBC के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। सातवां है कुजड़ा, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। आठवां है कडेर, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। नौवां है कतुआ, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 10वां है कंडेरे, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 11वां है कम्बोज, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां है कुम्हार, ये भी जो है OBC के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं। 16वां है कुर्मी सैधवार, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 17वां है कुरैशी, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 8वां है कलवार, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 19वां है कलार, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 20वां है कलाल, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 21वां है केवट या मल्लाह, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 22वां है कैश्यप, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 23वां है कसगर, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 24वां है कसेरा, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 25वां है कसाव, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 26वां है कसौधन, ये भी OBC के अंतर्गत आते हैं। 27वां है कहार,
ये भी जो है ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। ओबीसी के अंतर्गत 122 जातियाँ आती हैं। चलिए देख लेते हैं। 28वां है काकुस्थ, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 29वां है काछी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 30वां है कादू, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 31वां है किसान, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 32वां है कोष्टा या कोष्टी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 33वां है कोडरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34वां है खुमरा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 35वां है गुर्जर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 36वां है गरेड़िया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 37वां है गद्दी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 38वां है गंधी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 39वां है ग्वाला, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो गाय चराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40वां है गाड़ा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 41वां है गिरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 42वां है गोले ठाकुर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 43वां है गोसाई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 44वां है घोसी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 45वां है चक, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 46वां है चनऊ, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 47वां है चिकवा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 48वां है चौरसिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 49वां है छिपा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 50वां है छिपी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 51वां है जगाड़ी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 52वां है जाट, जाट भी ओबीसी के अंतर्गत ही आती है, और जो जाट है ये भी ओबीसी के अंतर्गत आती है। 53वां है जोगी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 54वां है जोरिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 55वां है जो झोझा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 56वें नंबर का है ठठेरा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 57 नंबर के हैं डफाली, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 58वां है तंतवा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 59वें नंबर हैं तमोली, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 60वें नंबर पर है तेली, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 61वें नंबर पर है तवर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 62वें नंबर पर है ताम्रकार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 63वें नंबर पर है दर्जी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 64वें नंबर पर है देववंशी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65वां है दागी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 66वें हैं धाकड़, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 67वें हैं धीमान, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 68वें नंबर हैं धीवर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 69वें हैं धोबी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 17वें नंबर पर नक्काल, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 72वें नंबर पर नदाब या धुनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 73वें नंबर पर नई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 74वें नंबर पर नानबाई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 75वें नंबर पर नायक, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 76वें नंबर पर निषाद, जिन्हें मल्लाह कहते हैं, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 77वें नंबर पर नोनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 78वें नंबर पर पटनवार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 79वें नंबर पर पटेल, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 80वें नंबर पर पटवा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 81वें नंबर पर पटेहरा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 82वें नंबर पर पटहारा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 83वें नंबर पर प्रजापति, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। प्रजापति जिन्हें कुम्हार कहा जाता है। 84वें नंबर पर पांचाल, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 85वें नंबर पर पाल और बघेल, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 86वें नंबर पर पिरारी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 27वें नंबर पर फकीर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 28वें नंबर पर बंजारा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 89वें हैं बढ़ई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 90वें नंबर पर हैं बढ़ई सैफी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 91वें नंबर पर बरई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 92वें नंबर पर बैरागी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 93वें नंबर पर बारी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 94वें नंबर पर बिंद, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं।
95वें नंबर पर बिहार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 96वें नंबर पर भुंज, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 97वें नंबर पर भटियारा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 98वें नंबर पर भर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 99वें नंबर पर भुर्जी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 100 नंबर पर भिस्ती या अब्बासी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत ही आते हैं। 101वें नंबर पर मुकुरैनी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 102वें नंबर पर मुकेरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 103वें नंबर पर मनिहार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 104वें नंबर पर मुराव, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 105वें नंबर पर मेव, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 166वें नंबर पर मेवाती, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 107वें नंबर पर मसूरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 108वें नंबर पर मुस्लिम कायस्थ, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 109वें नंबर पर मारछा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 110वें नंबर पर माली, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 111वें नंबर पर महिगेरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 112वें नंबर पर मिसारी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 113वें नंबर पर मीर शिकारी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 114वें नंबर पर मोची, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 115वें नंबर पर मोदनवाल, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 116वें नंबर पर मोमिन या अंसारी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 117वें नंबर पर मौर्य, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 118वें नंबर पर यदुवंशी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 119वें नंबर पर यादव, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 120वें नंबर पर रंकी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 121वें नंबर पर रंगरेज, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 122वें नंबर पर रंगवा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 123वें नंबर पर रामगढ़िया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 124वें नंबर पर राजभर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 125वें नंबर पर राय सिख, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 126वें नंबर पर रोगनगर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 127वें नंबर पर रोड, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 128वें नंबर पर रौनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 129वें नंबर पर लखेरा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129वें नंबर पर लखेरा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 130वें नंबर पर लोट, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 131वें नंबर पर लोध, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 132वें नंबर पर लोधा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 133वें नंबर पर लोधी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 134वां है लोधी राजपूत, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 135वां है लोनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 135वां है लोनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 136वां है लोनिया चौहान, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 137वां है लोहार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 138वां है लोहार सैफी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 139वां है विश्वकर्मा, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 140वां है शेख सरवरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 141वां है श्रीवास, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए अगर देखते हैं। 141वां है श्रीवास, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 142वां है साक, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 143वां है सक्का भिस्ती, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 144वां है संग तरास, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 145वां है सुनार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 146वां है सैनी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 147वां है सलमानी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 148वां है स्वर्णकार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 149वां है सविता, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 150वां है स्वीपर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 151वां है सामानी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 152वां है साहू, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 153वां है सिंघाड़िया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।
गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने भाई बहनों दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 153वां है सिंघाड़िया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 154वें हैं सोनार, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 155वें हैं हजाम, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 156वें हैं हलवाई, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 157वें नंबर पर हैं हलाल खोर, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 158वें नंबर पर हंसीरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 159वें नंबर पर खत्री, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 159वें नंबर पर खत्री, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 160वें नंबर पर बनिया, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 161वें नंबर पर भाट, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 162वें नंबर पर अग्रहरी, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 162 ओबीसी में गाइस टोटल 162 जातियाँ पाई जाती हैं। जनरल में सिर्फ 9 जातियाँ पाई जाती हैं। यदि आरक्षण की बात की जाए गाइस तो जनरल वालों को 60% आरक्षण दिया जा रहा है और ओबीसी को मात्र कितने परसेंट है। तो सोचिए कितना कटाव जा रहा है। जनरल वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए गाइज आप कमेंट करें जनरल वालों के फेर में या ओबीसी के, किसके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए इस बार जो जातिगत जनगणना कराया जा रहा है वो सही है या गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जाति के बाद में देखते हैं गाइज, अगली जाति है एससी कास्ट लिस्ट। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो उपजातियाँ हैं गाइज, कितने जाति इसके अंतर्गत आते हैं, 72 जातियाँ। अनुसूचित जातियों के अंतर्गत कितनी जातियाँ आती हैं, 72 जातियाँ आती हैं गाइज। आप कमेंट में लिखें गाइज ये जातिगत जनगणना जो कराने की मांग कर रहे हैं अखिलेश, ये सही है या गलत। मेरे हिसाब से सही है। जनरल वालों की गाइज 10% EWS आरक्षण दे दिए, 50% वैसे आरक्षण, 60% तो यही लोग आरक्षण बैठ गए। और इनमें जातियाँ कितनी हैं, मात्र 9 जातियाँ हैं और ओबीसी में 162 जातियाँ हैं गाइज। तो सोचिए क्या हाल है। इसलिए इस पर ज़रूर एक बार मंथन होना चाहिए। अपना कमेंट आप ज़रूर वीडियो में डालें, आपकी क्या राय है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। और एक बार फिर जो है इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। जो जनरल वालों को इतना दे दिया गया है उनकी कटौती करना चाहिए। चलिए गाइज अगला देखते हैं। अगली एससी की जातियाँ देखते हैं, जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति, जिसके अंतर्गत चमार फमार सभी आते हैं। चलिए हरिजन, चलिए देखते हैं सभी। पहला है अग्रहरिया। अग्रहरिया जो है एससी के अंतर्गत पहला अग्रहरिया है। दूसरा एससी के अंतर्गत कज्जड़ है। तीसरा एससी के अंतर्गत कपाड़िया है। चौथा एससी के अंतर्गत कबड्डिया है। पाँचवा एससी के अंतर्गत करवल है। छठवां जो है कलाबाज। कलाबाज जो है एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले देखते हैं। सातवां जो है कोरवा, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। आठवां जो है कोरी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। नौवां जो है कोल, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 10वां खटिक, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 11वां जो है खरैत, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी के नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां है खरैता, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 12वें नंबर पर है खरवार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 13वें नंबर पर है खरोट, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 14वें नंबर पर है ग्वाल, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 15वें नंबर पर गोड, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 16वें नंबर पर घसिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 17वें नंबर पर चमार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां है चेरी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 19वें नंबर पर है जाटव, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 20वें नंबर पर झूसिया, ये भी एससी के अंतर्गत आती है। 21वें नंबर पर डोम, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 22वें नंबर पर डोमार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 23वें नंबर पर तरमाली, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24वें नंबर पर तुरैया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 25वें नंबर पर दबगर, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 26वें नंबर पर दुसाद, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 27वें नंबर पर धनगर, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 28वें नंबर पर धरकार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 29वें नंबर पर धर्मी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
29वें नंबर पर धर्मी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 30वें नंबर पर धूसिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 31वें नंबर पर धानुक, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 32वें नंबर पर धोबी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 33वें नंबर पर नट, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 34वें नंबर पर पंखा, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 35वें नंबर पर पतरी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36वें नंबर पर पहरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 37वें नंबर पर पासी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 38वें नंबर पर बैगा, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 39वें नंबर पर बंगाली, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 40वें नंबर पर बजनिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 41वें नंबर पर बेड़िया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 42वें नंबर पर पथिक, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 43वें नंबर पर बनमानुस, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 44वें नंबर पर बरवार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 45वें नंबर पर बलई, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 46वें नंबर पर बेलदार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 47वें नंबर पर बलहर, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48वें नंबर पर बैसवार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 49वें नंबर पर बसोड़, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 50वें नंबर पर बहेलिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 51वें नंबर पर बागजी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 52वें नंबर पर बादी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 53वें नंबर पर वाल्मीकि, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 54वें नंबर पर बावरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 55वें नंबर पर बासखोर, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 56वें नंबर पर बोरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 57वें नंबर पर भुइयाँ, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 58वें नंबर पर भुइयार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 59वें नंबर का अंतर भत्तू, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 60वें नंबर पर मजहबी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 61वें नंबर पर मझवार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 62वें नंबर पर मुसहर, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 63वें नंबर पर रावत, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 64वें नंबर पर लाल बेगी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 65वें नंबर पर शिल्पकार, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 66वें नंबर पर सोनरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 67वें नंबर पर सहरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 68वें नंबर पर सासिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 69वें नंबर पर हबूरा, ये भी एससी के अंतर्गत है। 17वें नंबर पर हरी, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 71वें नंबर पर हेला, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। 72वें नंबर पर अहेरिया, ये भी एससी के अंतर्गत आते हैं। गाइज, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। जातिगत जनगणना होना चाहिए उत्तर प्रदेश में या नहीं, क्योंकि जो जनरल वालों का है सिर्फ 9 जातियाँ हैं। सोचिए, उनको 60% आरक्षण मिल गई है और ओबीसी में टोटल जातियों की संख्या 162 है और उनकी सोचिए कितने परसेंट आरक्षण है, मात्र 27% है। तो ये न्याय है, अन्याय है। इसलिए इस जातिगत जनगणना जो अखिलेश उठा रहे हैं होना चाहिए नहीं। अपना कमेंट फीडबैक जरूर दें। चलिए देखते हैं एसटी कास्ट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या टोटल 6 है। चलिए 6 के बारे में जानते हैं। 6 जातियाँ एसटी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? अनुसूचित जनजाति। पहली जो है जौनसारी, ये अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। दूसरा है थारू, ये भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। तीसरी बोक्सा, ये भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। चौथा भोटिया, ये भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। पाँचवां राजी, ये भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। छठवां भांगी मुस्लिम, ये भी अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। ये 6 जातियाँ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट जरूर दें। जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश में एक जाति है जो गाइस ये लुप्त हो रही दिखा रहे हैं, भर की जाति जो ओबीसी के अंतर्गत आती है, ये जो है लुप्त हो रहे हैं। इनकी जनसंख्या बहुत ही नाम मात्र है। गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं,
क्योंकि जो जनरल वालों की है, जनरल वालों में सिर्फ 9 जातियाँ हैं और उन्हें 60% आरक्षण दी गई है। और ओबीसी में जो है 162 जातियाँ हैं, मात्र 27% आरक्षण दी गई है। इसलिए अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।